या तो एप्लीकेशन नहीं लगानी थी, पर अगर अब आपके मन में या दोनों के मन का मैल खत्म हो चुका है, एप्लीकेंट कहे कि साहब मुझे नहीं करनी शादी वादी, हो गया। बात है कि सोसाइटी में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप परमिसिबल नहीं है। इट इज, हम उस देश में हैं जहाँ पे वो हीर रांझा और वो लैला मजनू, जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। हमने दो नाम लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो मुस्कुराहट तब आती है व्हेन यू आर प्राउड ऑफ दैट। यार मैं शुद्धता की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब एवरीबडी इज प्राउड ऑफ दैट। तो बस नहीं ना, जब वो गुजरात भी आ गई थी तो शादी कर लेते ना मेरे भाई। वो कुछ आपने गुजरात बतलाया, गुजरात भी चली गई, तो उसके बाद भी आपने शादी नहीं की। विद द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स। कोई बात नहीं, तो आप माता पिता के चरणों में कब चरण कब पकड़े आपने? 376 टू एन एंड ऑल। जी सर, FIR क्या है? In fact, this is a matter where FIR has been registered, alleging that there was a promise for marriage, Malit, in which relationship has been made out. Later on, Malit, what it has been stated, there is a refusal for marriage. In fact, Malit, prior to registration of this FIR, matter was reported to police where we agreed for the marriage. In fact, subsequent for registration of FIR, also we agreed for marriage. Therefore, I have moved an application under section 320 as well, Malit. Even in 164 statement, she categorically stated this fact, Malit, that she is willing to perform marriage, Malit, and I am also agree with the same. Therefore, I am here for questioning Malit on the ground of 320. शादी हुई कि नहीं हुई? मतलब शादी अभी नहीं हुई। नहीं हुई तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा सर, फॉरगेट अबाउट दैट। हम आपको लिबर्टी दे देते हैं टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन आफ्टर द मैरिज इज परफॉर्म्ड। शादी तो अभी नहीं हुई। हम आपको ये लिबर्टी के साथ पिटीशन निपटा देते हैं सर। इनफैक्ट आई एम हियर ऑन बोथ द ग्राउंड। आई डोंट नो, कॉम्प्रोमाइज पे आपने आया है? कॉम्प्रोमाइज आया है मतलब आपने, अरे आपने कहा है कि हम शादी को तैयार हैं, मान और शादी किए बगैर आप यहाँ पे क्वैश कराना चाह रहे हैं। व्हाट माय सबमिशन। तो या तो एप्लीकेशन नहीं लगानी थी, पर अगर अब आपके मन में या दोनों के मन का मैल खत्म हो चुका है, क्यों अब मैरिज के ऊपर आर्ग्यू को? जरूरी थोड़ा है कि भाई वो, हो सकता है हम सेक्शन 90 को कह दें कि ट्रायल कोर्ट देखेगा, फिर क्या करेंगे आप? मान तो आप क्यों मैरिज के ऊपर लेना चाहते हैं? मैल सब समाप्त हो गया है तो उसको समाप्त रहने दें, शादी करें और पहला फ्रेश एप्लीकेशन। इनफैक्ट आई एम हियर ऑन बोथ द ग्राउंड्स। वन इज सर अगर हमने, मैं नहीं जानता, मैंने अभी FIR नहीं पढ़ी है सर। मान 2N लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि लड़की मेजर होनी चाहिए मेजर और मोर देन वन इंसिडेंट होना चाहिए। इनफैक्ट अरे बस, यस मोर देन वन। मैंने FIR नहीं पढ़ी, मैं आपको कह रहा हूँ 2N का मतलब है कि मोर देन वन इंसिडेंट यस है। सर। मे बी 100 times, मे बी 2 times, मे बी 1000 times, More than- hardly matters. मोर देन वन। बट एंड ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज, ये टोटल एलिगेशंस दिख रहे हैं आपके सबमिशंस के हिसाब से। अब अगर हमने ये कहा कि वेदर इट वाज एन कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और नॉट इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कैन बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट ओनली आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। फिर ये भी स्थिति हो सकती है कि आपका एप्लीकेंट कहे कि साहब मुझे नहीं करनी शादी वादी, हो गया। तो आज जो दोनों के दिल साफ हो गए हैं और अच्छे संबंध हैं, तो शादी करो और यहाँ पे आ जाओ, तो हम क्वेश कर देते हैं। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? दो शी इज विलिंग टू गेट दिस क्रिमिनल केस, शादी नहीं करना चाहते? हर पेरेंट इज नॉट। फिर तो कुछ नहीं। अरे साहब, हमारे पास तो रोज लता सिंह की लाइट में पिटीशनें आती हैं, प्रॉब्लम वही है, हर पेरेंट्स इज नॉट विलिंग टू। तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज अ सिचुएशन। वॉट एवर इट इज, हमारे पास तो आज ही पेपर में 2 हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स लगे हैं। जितने 36 दिन अक्यूज जेल में रहा उतने दिन नहीं, वो नहीं लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर माल छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का और शायद बॉम्बे हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड, सो वी कैन नॉट ग्रांट यू द प्रोटेक्शन, राइट? वो मॉरली सही है, लीगली होगा कि नहीं होगा मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम उसको उस एंगल से देखेंगे तब देखेंगे उससे। पर इतनी सी बात है कि सोसाइटी में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप परमिसिबल नहीं है।
रिकॉग्नाइज नहीं है, मीन्स परमिसिबल का मतलब ये। परंतु हमारे पास बहुत सारी पिटिशंस आती हैं इन द लाइट ऑफ लता सिंह कि साहब हमने शादी कर ली है अगेंस्ट द विशेस ऑफ आवर पेरेंट्स, और वो तो जब ये प्रोसिक्यूट्रिक्स शी इज सो मच इन लव विद यू कि साहब आपके हर क्रिमिनल एक्ट को कंडोन करना चाहती है वो, तो आप आगे बढ़ के क्यों नहीं कहते सर कि हम आपके पेरेंट्स के चरणों में लौट जाएंगे, उनकी हम अनुमति लेके आएंगे। जब तुम अपने हमारे सारे अपराधों को माफ कर रही हो तो हम भी तो अब आपके परिवार के चरणों में लौट जाएंगे सर। ऐसा क्यों नहीं, ये आप भी वैसा ही जेस्चर क्यों नहीं दिखा रहे हो? In fact, the situation is व्हाटएवर इट इज, हम उस देश में हैं जहाँ पे वो हीर रांझा और वो लैला मजनू, जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। हमने दो नाम लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट तब आती है व्हेन यू आर प्राउड ऑफ दैट। अगर आपको जिस चीज से जो चीज पसंद ना हो तो उसमें मुस्कुराहट नहीं आएगी। प्यार में शुद्धता की बात मैं कर रहा हूँ, तो मतलब एवरीबडी इज प्राउड ऑफ दैट। So when she is ready to condone all your criminal activities, why you are not ready to go to her parents' home to say कि सर जो भी हो गया, please forgive us, और अब आप करें, नहीं तो फिर हम लता सिंह का ऑर्डर ले आएंगे। particularly in this case, Malit. नहीं तो फिर हम लता सिंह वाला ऑर्डर ले आएंगे। Again, that would be a threat. What my submission is, her brother-in-law was here for filing of this petition. It is like this only. Her brother, जो जीजा है उसका, he was here in the court, Malit, in the premise for filing of this petition. This is actual situation. So that means the girl was not here. No, obvious with her, Malit. Brother-in-law was with her. That what my I mean to submit before this honorable court. This is not a case where मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, Malit. जब लड़की के जीजा जी भी तैयार हैं, Yes, Lord. है ना, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता शायद सोसाइटी के करके या जो भी रीजन होगा, हमको उन सब चीजों पे नहीं So जाना। many reasons are there, like for difference of caste and all. मैं कोई कमेंट नहीं माल। करूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो जब एक महिला सारे अपराधों को माफ करके आपके साथ चलने को तैयार है, तो आप भी तो प्रयास करें कि अपने होने वाले सास ससुर को भी मनाने का। आपने क्या किया था सर? Malit, I tried, but situation. क्या किया सर, क्या किया? In fact, if Malit ने वो diary, in fact, in 164 statement, because I argued anticipatory. मैंने सब कुछ मान दिया सर। What it has been stated, कि since matter has been resolved between us and we want to marry together, therefore I do not want to proceed. This is 164 statement. We have married together. We want to marry with each other and. अब आप नहीं कर रहे हो ना, प्रॉब्लम नहीं, this is not a case. This anyhow sir, argue on merits, you may lose, you may win, I don't know. Mal. But whatever you have narrated so far, मुझे ऐसा लग रहा है there were physical relationship on multiple occasions on the pretext of marriage, and now you have not you have refused to marry, therefore FIR was lodged. यही होगा ना FIR में? Allegation यही है। हाँ, आप सेक्शन 90 के ऊपर बहस कर दीजिए सर। माल। चलिए। Pertains to consent, Malit. In fact. Section 90. Section 90, Malit. हाँ. Section 90 के लिए what my submission is, Malit. Effectively, it has been, Malit, it has already been discussed by Honorable Apex Court, Malit, in Suryabhan and Dhruv Mudliar case. मैं उस issue पे जाने, what my submission is, Malit. This is a matter. I know where Malit is going, Malit, and that is why I'm refraining myself from going there, Malit. Malit, what my submission is. आप हमें रोक नहीं पाओगे उधर जाने को। That's what my submission is. आप 90 ही आपके आड़े आएगा। Malit. Right? She is major. She is major. She was a consenting party. Malit. Now the only question is whether her consent was obtained by misconception of fact or it was a voluntary consent. Malit. है ना? 90 ही तो आपका एक्सेप्शन है। मेरी रिक्वेस्ट है, Malit, मैं काइंडली प्लीज टू कॉल केस डायरी, क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो आई कैन नॉट प्लेस इट बिफोर दिस ऑनरेबल। आई डोंट नो मैं तो FIR, आपने FIR का क्वेश्चन मांगा है तो FIR तो देखूंगा और क्या मांगूंगा। Malit, मैं काइंडली सी व्हाट FIR इज। सत्यम जी, आपने FIR का क्वेश्चन मांगा ना? यस सर। FIR तो पढ़ूंगा, उससे ज्यादा क्या पढ़ूंगा? पेज नंबर 15 में काइंडली। हाँ, अपन ज्यादा जोर से नहीं पढ़ते सर। Malit, मैं काइंडली रीड इट। हाँ,
Operative portion is at page number 70. From 2021 January, then February 21, then March 21, and thereafter he left the job, went to Gujarat. He also insisted that she should also leave the job. She has also left the job, and now he has refused. This FIR was lodged on 23rd of January 2024. Yes, sir. The relationship took place for the first time in the month of March 2021. Mal. So for 10 months they were in physical relationship. In fact, Right. no, 2021 month. 24 में. अच्छा 3 24 years. है. 3 years. अच्छी बात है. 3 years, no problem sir. अब मैं 90 को ट्रायल कोर्ट के लिए क्यों ना छोड़ दूं? In fact, that what if Malit see the content of the FIR, what exactly it is, Malit, that मैंने वो जितना आपको थोड़ा थोड़ा गैप करके छोड़ा, पर मैं रेलेवेंट डेट्स पढ़ता गया साथ में आपके. जी. They came in contact with each other Malit. on 12/2/21. Then they had a relationship for the first time on 25/3/21. Thereafter, he made a promise, and on that pretext, they had a relationship on multiple occasions. Thereafter, he left the job and went to Gujarat. ये कब गुजरात गया अभी डेट नहीं आ रही है. Malit. अगर ये मान लीजिए 21 में ही चला गया था, तो ये फिजिकल रिलेशनशिप 21 में बंद हो गए थे. गुजरात जाने के बाद रिलेशनशिप कंटिन्यू हुए ऐसा नहीं है. Malit. है ना. उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भी नौकरी छोड़ दो, तो मैंने भी नौकरी छोड़ दी. अब ये मना कर रहा है. In fact, she was even called to Gujarat also to live together. वहाँ पर नौकरी वहाँ पर कर लेना. That's कोई बात नहीं ना. जब वो गुजरात भी आ गई थी तो शादी कर लेते ना मेरे भाई. वो कुछ आप वहां पे उसको एज ए लिव इन रिलेशनशिप में रख के उसको सोशल स्टेटस नहीं देना चाहते हैं, तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे नहीं है क्या कंसेंट? योर इंटेंशन इज नॉट टू मैरी, बट योर प्रॉमिस इज फॉल्स राइट फ्रॉम वेरी इंसेप्शन. बिकॉज 90 का एक ही एक्सेप्शन है. merely because a person has failed to keep his promise, that will not mean that right from very inception his intention was to cheat her. आपने गुजरात बुलाया, गुजरात भी चली गई वो, उसके बाद भी आपने शादी नहीं की. मेरा तो ये सबमिशन है कि शादी के लिए तो मैं आज भी मना नहीं कर रहा हूँ. हाँ तो भाई साहब, तो जब गुजरात आ गई थी तो क्यों नहीं की? Because she wants to marry with the consent of her parents. कोई बात नहीं. तो आप माता पिता के चरणों में चरण कब पकड़े आपने? अब वो FIR में तो आएगा नहीं कि मैंने चरण पकड़े. That what my submission is. मालूम कहाँ से उसको क्या कर सकते हैं? My request is डायरी में भी कॉल 164 स्टेटमेंट यदि आप क्या देखेंगे तो करना है? आपने FIR क्वेश्चन मांगा, FIR से ज्यादा क्या देख सकता हूं मैं? आपने चार्जशीट मांगता, मैं पूरी चार्जशीट देखता. आपने कहा FIR, तो FIR को फिर मैं क्या देखूं सर उस पर? अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई. दैट इज नहीं हुई ना, तो फिर मैं क्या करूं? FIR तो देखूंगा मैं. इनफैक्ट इसीलिए मैंने सेक्शन 320 की एप्लीकेशन तो 320 में मैंने कहा कि अभी भी आप कहते हैं हम शादी करेंगे, शादी हुई नहीं है, तो मैं आपसे लिबर्टी दे रहा हूं कि शादी कर लीजिए, आ जाइए, हम क्वेश्चन कर देंगे. आपने गुजरात नौकरी छुड़वा के गुजरात बुला लिया, वहां शादी नहीं की. उसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो कि सब वो तो माता पिता की अनुमति के बगैर नहीं शादी करना चाहते हैं. ठीक है ना. आप उसके प्यार में अपने साथ होने वाले सास ससुर के पैर नहीं पकड़ सकते हैं. यहाँ पे कंपाउंड कराने की एप्लीकेशन लगा दी, कहेंगे हम बाद में करेंगे शादी. एंटीसिपेटरी बेल भी इसी ग्राउंड के ऊपर ली थी कि हम करेंगे शादी. और एंटीसिपेटरी बेल हुई थी 15 फरवरी 2024 को. She filed no objection in that manner. नो प्रॉब्लम, शी इज मेजर, प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद भी 3 महीने हो गए, क्या किया आपने? आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल you परफॉर्म मैरिज विद हर. क्योंकि वो दोनों तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. पर आप उस प्रोटेक्स्ट के ऊपर एंटीसिपेटरी भी ले जाएं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करा लें. गुजरात बुला के तो भी उसके साथ शादी ना करें, और गुजरात बुला के आप रोटी और झाड़ू पोछा भी करवा लें. भाई ऑनेस्टली यही करवाया होगा, और क्या करवाया? तो उल्टा होता है.
No more personal experiences. सत्यम जी, no more personal experience. क्या करेंगे सर? So what do you want, sir? Whether I should leave it to the discretion of the trial court to find out whether the consent was obtained. Okay, I have a reasons to justify my order. वो तो हम फिर लंबा order लिखा के justify कर देंगे. But pertains to marriage malady, even I am required to seek instruction particularly regarding this. I don't know, sir. You have filed an application. But This is not a proposal from the court side. no, I am not saying So why should you seek the instructions? You have filed an application. particularly regarding this fact जो आप कह रहे हैं कि ससुर को सास ससुर को जाके मनाने वाली बात, that I am मैं तो required. आपसे देखिए, आपने मोरल वाली बात की, मैंने मोरल जवाब दे दिया. Malid. सवाल है कि वैसे तो हमको जवाब देने नहीं चाहिए, पर फिर आपको भी कई बार लगता है कि हम देखो इतनी अच्छी बात कह रहे थे और कोर्ट ने जो कुछ बोल ही नहीं रही है और आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया. तो जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉयर, कि ताकि उसको भी लगे कि उनकी बात गलत मतलब निकाल रही तो पर निकाल रही है. It is for your satisfaction. Otherwise, why should I respond to the arguments involving morality? Definitely, Malid. It is not my business to teach morality to anybody, sir. And I can't pass any judgment on the basis of morality. If it is an offense, it is an offense. If it is not an offense, it may be immoral in the eyes of the society. I am helpless. I can't punish them. सीधी सी लॉ है सर. वो तो जब आप लोगों के आपस में आउट ऑफ द स्कोप बात होती है, या तो हम आपसे कहते हैं कि आप बिल्कुल मत बोलिए, फिर आप कहते हैं आप सुन ही नहीं रहे हो. सुने चुप रहे तो फिर आप कहते हैं सर सुना तो फिर आपने कंसिडर नहीं किया. कंसिडर हम राइटिंग में करेंगे नहीं, क्योंकि इट इज नॉट माय जॉब टू डिसाइड द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी. उसका तरीका यही होता है कि वर्बली ही आपको आंसर दिया जाए विदाउट टेकिंग इट ऑन रिकॉर्ड. दैट इज द रीजन. तो आई हैव नॉट प्रपोज्ड एनीथिंग. इट इज योर एप्लीकेशन. मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना था कि एक महिला जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आई, नौकरी भी छोड़ के, फिर आपने फिर से शादी नहीं की और वो आपके हर क्रिमिनल एक्ट को कंडोन करने को तैयार है, तो आप भी तो थोड़ा सा झुक जाते. ये तो मॉरल क्वेश्चन का मॉरल आंसर रिप्लाई का. आई नेवर सॉट एनी इंस्ट्रक्शन. Malid में decide. ठीक. डिस्पोज ऑफ. Malid. डिसमिस ही लिख दो सीधा सीधा. That is prerogative of Malid. Right? अरे मैं इनसे कह रहा हूँ, ऊपर डिस्पोज ऑफ लिख देते हैं ना, क्योंकि कई बार इनको आइडिया नहीं होता है कि क्या होने वाला है. Malid. Item number